आगे निधिवन प्रसंग है, गौर रूप प्रागट्य प्रसंग। निधिवन निधुवन शब्द से बना है। निधु शब्द का अर्थ सूरत क्रीड़ा से है। गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों के अनुसार केली विलास के कारण निशांत काल के निधुवन के केली कुंज में ही युगल का शयन विलास होता है। प्रभात निकट देखकर वृंदा देवी घबराकर सुख सारिका, मयूर, कोकिल, भृंग आदि को आदेश देती है कि वे अपने कलरव के गुंजार से युगल किशोर किशोरी को जगावे। इस निशांत लीला का रागानुरागी भक्त, विशेषकर रूपानुरागी रसिक महानुभाव नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने हृदय को रसास्वादन करते हैं। एक दिन राधा सखी संग शयन लीला के लिए इस निधिवन में पहुंच गई थी। कृष्ण को आने में देरी हुई तो राधा तड़पने लगी। उतनी देर में कृष्ण आए। सखिया कृष्ण को समझाने लगी, हमेशा हमारी राधा, हमारी प्यारी जो आपके पहले आती है, आपकी प्रतीक्षा करती है और तड़पती है। हे कहना, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जल्दी क्यों नहीं आते? कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान रे, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान रे। कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान रे। सखिया कहने लगी, तू पुरुष का मान भूले तभी तो तू राधा की पीड़ा को समझ पाएगा। तू राधा बन, तब तुम्हें ज्ञान हो। तू चंचल है, तू क्या जाने नारी मन की बात रे। क्यों होती है राधा के दोनों नैनों में बरसात रे। तू ही जब यह पीड़ा न जाना, फिर क्या तेरा ज्ञान रे। कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान रे। प्रेम दीवानी राधा को तू माखन से ना तोल रे। राधा का मन टूट गया तो क्या होगा है बोल रे। देर नहीं है तज दी कान्हा, अपना ये अभिमान रे। कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान रे। तेरे कारण राधा का ये हाल हुआ है शाम रे। राधा के अतरों पे रहता पल पल तेरा नाम रे। ऐसा तो ना बन राधा के दुख से तू अनजान रे। कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान रे। जब ऐसा कहा, श्याम सुंदर सिर झुकाए खड़े थे। राधा भी कहने लगी। क्या कहती राधे? अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह जब आठों पहर तुम जपते श्याम ही श्याम घन श्याम, राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। बन फूलों की घटा निराली बन जाती जब नागिन काली। कृष्ण प्रेम की भीख मांगने कृष्ण
कृष्ण प्रेम की भीख मांगने आते हैं नंदग्राम ब्रजधाम। राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। मेरी तरह जब आठों पहर तुम जपते श्याम ही श्याम, घन श्याम राधा होते श्याम। धीरे धीरे सबके मन में बसता बंसी वाला, कारे के संग प्रीत लगा कर हो जाते बदनाम। घन श्याम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। कृष्ण ने देरी से आने के लिए राधे से क्षमा मांगी और सखियों ने युगल को शयन कराया, स्वयं भी द्वार पर शयन किया। उस रात्रि वृषभानु नंदिनी ने अकस्मात एक मनोहर स्वप्न देखा। जगने पर प्राण वल्लभ को जगाकर कहने लगी, हे प्रियतम जागो, मैंने अभी एक अद्भुत स्वप्न देखा है, सुनो। कृष्ण कहते, कहो प्यारी, स्वप्न में क्या देखा? राधा कहती है, उस स्वप्न में मैंने यमुना की भांति एक अनुपम नदी देखी। उस नदी के तट पर यमुना पुलिन की भांति एक परम मनोहर पुलिन देखा। उस पुलिन में वृंदावन की भांति अद्भुत नृत्य गीत पूर्ण विनोद करते हुए एक अद्भुत गौर कांति विशिष्ट किशोर युवक को देखा। वह युवक भावावेश में मृदंग और करताल के स्वर पर नृत्य में विभोर हो रहा था। वह भावाविष्ट गौर किशोर हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण और कभी हाँ राधे तुम कहाँ हो रुदन पूर्वक ऐसा उच्चारण करता हुआ कभी भूमि पर लौट रहा था तो कभी मूर्छित हो रहा था तथा तृण से ब्रह्मा तक सारे जगत में अपने भावों को संचारित कर रहा था। हे प्रियतम, मैं उसे देखकर सोचने लगी, यह गौर वर्ण का किशोर कौन? क्या सदा सर्वदा हाँ कृष्ण कहकर रोने वाली मैं ही वह गौर किशोर हूँ? अथवा हाँ राधे तुम कहाँ हो, इस प्रकार उच्च स्वर से रुदन करने वाले मेरे प्राण प्रीतम आप ही श्री कृष्ण ही वह गौर किशोर है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतमे, मैंने तुम्हें समय समय पर नारायण आदि विविध स्वरूपों के दर्शन कराए हैं, किंतु उन्हें दर्शन कर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला यह गौर वर्ण वाला किशोर कौन है, मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगे। राधा कहने लगी, प्राण वल्लभ, अब मैं समझ गई कि वह गौर स्वरूप स्वयं आप ही है, अन्यथा मुझे इस प्रकार कोई भी मोहित नहीं कर सकता। फिर कृष्ण आपकी कौस्तुभमणि में राधे को स्वप्न में देखे सभी दृश्य को साक्षात की भांति दिखाने लगी। राधा दृश्य को देखकर कहने लगी कि आपके बाल्यकाल में नंद बाबा के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था कि आने वाले कलयुग की प्रथम संध्या में आपका यह पुत्र पित्त वर्ण गौरांग के रूप में प्रकट होगा। गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, अतः मेरा स्वप्न सत्य है और वह स्वप्न दृष्टा गौर किशोर आप ही है। कृष्ण कहते, प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए तुम्हारी गौर अंग कांति का तथा हृदयगत महाभाव को ग्रहण कर गौरांग स्वरूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम्हारे इन सरस भावों का स्वयं आस्वादन करूंगा तथा साथ ही हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से राग मार्ग भक्ति का प्रचार करूंगा। यथार्थ में अपने दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए ही मैं गौरांग रूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम सभी मेरे परिकरों के रूप में मेरे साथ ही भूतल पर अवतीर्ण होगी। निधिवन में श्री राधे राज वेश में सुसज्जित होकर राज सिंहासन पर बैठी
श्री कृष्ण कोतवाल वेश धारण कर कुंज के द्वार देश की रक्षा करने लगे। इसको राई राजलीला कहते हैं। गौड़ीय पदकर्ताओं ने इस लीला का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। उसके द्वारा श्री राधा कृष्ण युगल ने श्री गौर अवतार की सूचना की।